आप करते हो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं करता है उसे डांटना नहीं, प्यार से समझाना है। और ब्राह्मण को, बड़े बूढ़ों को जो बच्चा डांट करके और ऐसे अपमान करके बोलता है, ध्यान रखना उसे फिर इसी तरह गिरगिट बनना पड़ जाता है। इसीलिए अपने बड़े बूढ़ों को बड़ी मर्यादा से बात करना चाहिए, कभी भी उनको डांट करके और उनको दबका करके झपट करके बात नहीं करना चाहिए। ये चरणों में गिर करके और स्वर्ग को गया, और इधर भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, जिसलिए लाए थे ना छुट्टी के दिन, आज समझाते प्रभु। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि पुत्रो स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे चया षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। अपना दिया हुआ या किसी दूसरे का दिया हुआ कोई दीनहीन का धन जबरदस्ती हरण करता है, और यदि कोई हरण करता है और किसी ब्राह्मण साधु संत का वो धन कोई हरण करता है जबरदस्ती, तो वो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनता है। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे चय। हठात ब्राह्मण का आप धन छीनते हैं, अरे वो प्रेम से आपको दे दे बात अलग है, और पर आप हठात यदि उसका धन छीनते हैं, किसी दीनहीन का, किसी ब्राह्मण का, किसी गरीब का, तो 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। इसीलिए तो आप लोगों ने ये बात पहले सुनी है क्या? किसने किसने सुनी है? जरा हाथ उठाइए। किसी ने नहीं सुनी? क्यों सुनोगे? रामचरितमानस का पाठ करते ही नहीं है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, धन पराव विष से विष भारे, धन पराव विष से विष भारे, धन पराव विष से विष भारी, धन पराव विष से विष भारी। जननी सम देखहि पर नारी, जननी सम देखहि पर नारी, जननी सम देखहि पर नारी, जननी सम देखहि पर नारी। धन पराव विष से विष भारी, धन पराव विष से विष भारी। जननी सम देखहि पर नारी, सम देखहि पर नारी, जननी सम देखहि पर नारी। धन पराव विष से विष भारी, धन पराव विष से, धन पराव विष से, धन पराव विष से विष भारी। पराया धन जहर से भी बड़ा जहर होता है महाराज। और पर स्त्री में, पराई स्त्री में जननी सम देखहि पर नारी, अर्थ सभी आप समझ गए होंगे। और यही बात भगवान ने अपने बालकों को सिखाई है, और ये सिखा करके भगवान पुनः घर को प्रस्थान किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और महाराज भगवान ने ये शिक्षा दिया कि हमें अपने बच्चों को ऐसी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को भी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। भगवान ने पौंड्रक का वध किया, और महाराज भगवान ने द्विविध का वध किया, शांब का बंधन हुआ, और महाराज भगवान ने उनका मोक्ष किया। नारद जी के द्वारा 2 समाचार प्राप्त हुए। नारद जी के द्वारा 2 समाचार प्राप्त हुए। इससे पूर्व में भगवान ने काल यवन का वध किया,
और मुचकुंद को भगवान ने आशीर्वाद दिया और मुचकुंद को अपनी भक्ति का वरदान दे करके और कलयुग में आने का वचन दिया भगवान। और यही मुचकुंद, ऐसी मान्यता है संतों की कि यही मुचकुंद नरसिंह मेहता के रूप में पुनः कलयुग में भक्ति का प्रचार करने पधारे। पौंड्रक का वध किया भगवान ने। नारद जी ने आकर के दो समाचार सुनाए। एक समाचार है पांडवों के राजसूय यज्ञ का और एक समाचार है जरासंध की राज्य में कैद खाने में पड़े हुए राजाओं का। जरासंध के कैद खाने में पड़े हुए ब्राह्मणों ने, कैद पड़े हुए राजाओं ने भगवान की स्तुति करी और भगवान तक संदेशा पहुंचाया और ये कहा कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? और जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों समाचार प्राप्त करते ही भगवान यज्ञ में गए। और भगवान मानो इशारा करना चाहते हैं कितना भी जरूरी काम हो पर कहीं यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ में पहले सम्मिलित हो, बाद में वो अन्य कार्य करें। यज्ञ का मतलब जानते हैं? भागवत कथा भी यज्ञ होती है हमारे यहाँ। वक्ता अपने ज्ञान रूपी साकल्य को श्रोताओं के कान रूपी हवन कुंड में स्वाहा करता है, डालता है। इसीलिए उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं हमारे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस यज्ञ में भगवान पधारे और भीम को साथ में लेकर के भगवान ने जरासंध का वध कराया। और पुनः यज्ञ में आए हैं तो अग्र पूजा को लेकर के जैसे ही ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहले पूजन होगा, शिशुपाल ने गालियां दी और शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो भगवान ने रोक दिया कि अब एक भी गाली देगा तो बचेगा नहीं। और इसने फिर से गालियां दी तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से इसका वध किया। पर चमत्कार ये हो गया कि इसके शरीर से एक ज्योति निकली और वो ज्योति आकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। नारद जी से पूछा युधिष्ठिर जी ने, महाराज ये इतना पापी है, दिन रात पानी पी करके गालियां देता था भगवान को, आखिर इसकी ज्योति भगवान के चरणों में क्यों विलीन हुई? तो जरा गौर से सुनिएगा। भगवान श्री नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई। नारद जी कहते हैं कि भगवान ने ये सोचा है कि भैया ये गाली भी दे रहा था तो मुझे ही तो दे रहा था, कैसे भी करके ये मेरा चिंतन तो करता था, ये मेरे बारे में सोचता तो था सही। इसीलिए भगवान ने गाली देने वाले को भी अपने आप में सम्मिलित कर लिया, मिला लिया। देखो भैया, भगवान की शर्त है, भगवान की शर्त है कि आप मुझे याद करो। अब उसका रूप कैसा हो ये आप निर्धारित करो। या तो भगवान को बेटे के रूप में याद करो, या भाई के रूप में याद करो, या पति के रूप में याद करो, या जो भी आपका रिश्ता आपसे मिसिंग कर रहा है, आप उसे बहुत याद कर रहे हैं, वो उसी जगह में भगवान को डाल दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच। और भैया अपने राम जी का चाहे आप प्रसन्नता से भजन करो, चाहे नाराजगी से भजन करो, भगवान तो सबको उतारते हैं। ये जो आप कथा में सुनते हैं ना, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, ये सब भी भगवान के भक्त हैं। आपको कैसे? एक बार इन सब दुष्टों ने मिल करके भगवान से कहा, प्रभु आपका अवतार यदि हम नहीं होते तो आप भी नहीं आते धरती में। भगवान ने कहा कैसे? बोले महाराज जब हम लोग हाहाकार मचाते हैं, अत्याचार करते हैं, तभी तो आप आते हो, और हम ना हो तो कैसे आप आओ? भगवान ने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो इन दुष्टों ने कहा कि महाराज आपके आने का हमको भी कुछ फायदा होना चाहिए। भगवान ने कहा फायदा चाहते तो हमारा भजन करो,
तो ये दुष्ट बोले, कंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु बोले कि भजन ही करने लग गए तो फिर दुष्ट ही किस मतलब की? भजन ही करने लगे तो फिर दुष्ट आदमी कहलाएंगे कैसे? तो भगवान ने कहा क्या कर सकते हो हमारे लिए? तो रावण बोला हम आपको गाली दे सकते हैं, आपको हम गाली दे सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है, गाली ही देना लेकिन ईमानदारी से देना, ईमानदारी से गाली ही देना। तो जरा सुनिए, पूरी दुनिया के लोग रावण को समझाते रहे, यहां तक कि देवताओं ने शिव जी से कहा कि आपका चेला है, क्यों नहीं समझाते आप इसे? शिव जी ने कहा हमारा चेला ऐसा है कि हम समझाते कम हैं, ये समझ ज्यादा जाता है। एक गांव में गुरुजी गए तो दीक्षा दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, बोले दीक्षा बाद में, पहले कुछ ज्ञान दो हमको। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात, हम ज्ञान तुम्हें देते हैं। तो गुरुजी ने कहा रामचरितमानस, बोले वो तो रोज हम मंगलवार को पाठ करते, कुछ दूसरा और थोड़ा बढ़िया ज्ञान। बोले गीता, हाँ गीता सुना दो। तो गुरुजी ने कहा तो गीता तो कल सुनाएंगे तुम्हें, पर आज महात्मा सुन लो। तो गीता सुनाया, महात्मा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना इत्यादि करके बहुत सुंदर सुनाया। और गुरुजी ने बड़ी सुंदर व्याख्यान किया, सभी उपनिषद गाए हैं। और महाराज रत्न गीता का शास्त्र है, दोहन करने वाले गोपाल हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, और बछड़ा अर्जुन है इत्यादि करके बहुत तरीके से समझाया। अब गुरुजी बोले इससे पहली चेला करता, वाह हाँ बहुत सुंदर। गुरुजी को लगा कि ये चेला तो बड़ा समझदार है, बड़ी सुंदर गर्दन हिला रहा है। तो गुरुजी ने लास्ट में कहा पूरी बात समझ में आ गई, कुछ न समझ में आई हो तो बता दो। इसने कहा वाह महाराज आप कम समझाते हो, हम तो पहले ही से बहुत ज्यादा समझदार आदमी है। गुरुजी ने कहा फिर भी मेरा मान रखने के लिए पूछ लो। सो कहता है हंस के, कहता है कि गुरुजी सब बात समझ में आ गई, सब कुछ मान समझ गए, बस एक बात समझ में नहीं आई कि आप ये जो बार बार कह रहे थे दो गधा, तो ये दो गधा कौन से थे? गुरुजी बोले दोग्धा गोपाल नंदन, दो गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा बार बार ऐसे गर्दन हिला रहा था, कह रहा था वाह वाह। वो अब पूछ रहा है दो गधा कौन? गुरुजी ने कहा हम बताएं दो गधा कौन थे? तो बताओ महाराज, बिना बताए जाने नहीं दूंगा। तो गुरुजी बोले पहले गधा थे हम और दूसरे गधा तुम। बोले बाबा ने कहा हमारा चेला ऐसा है, हमने एक दिन सिखाया था इसको कि गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, और ये आया तो कैलाश पर्वत उठा करके अपने सिर में रख रहा था। हमने पूछा क्या कर रहे हो? बोले झुक नहीं सकते तो आपको तो ऊपर उठा सकते हैं, आप ही को उठा के पूरे कैलाश पर्वत से। अब आपके इतने सारे गण हैं, किसको किसको प्रणाम करने जाएंगे, कहाँ कहाँ पूछेंगे? कैलाश पर्वत उठाया तो भोले बाबा स्वयं आगे, खुश रहो जाओ जाओ जाओ। तो ये रावण कहता है कि गाली दे सकते, और गाली दिया इसने, पूरे जीवन भर गाली दिया महाराज इसने, और इतना कट्टर गाली देने वाला कि राम जी को तो गाली देता ही है, राम जी का नाम इसने कभी अपनी जेब से नहीं लिया। कई बार आया भी शब्द की बोलो तो नहीं बोला। क्या कहता है, कहूँ तापस की बात बहोरी, वो तपस्वी कैसा है? और इतना बड़ा भक्त महाराज ये कि वादा किया इसने कि नाम आपका नहीं लूंगा, तो इनका तो नाम लेता नहीं, छोटे भाई का भी नाम लेगा। कहता लघु तापस की बात बहोरी, छोटे भाई की बात बताओ। लेकिन इनको भी फायदा मिला, भगवान ने अपने बाण से संहार किया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अरे जटायु ने अपने प्राण दिए जानकी जी की रक्षा करने में, तो केवल जटायु पहुंचे भगवान के धाम, और रावण ने सिया को चुराया था। तो महाराज रावण के खानदान में कोई एक नहीं बचा जो भगवान के धाम को न पहुंचा। ये तो ऐसे हैं महाराज, रीझ जाए तो आनंद, और इनसे ये खींच जाए तो भी भगवान की कृपा होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान ने सुंदर यज्ञ का संपादन किया है।
क्या कर, पहले दिन बोला था घड़ी रखवा दो, घड़ी रखवाई दी, हमें तो पता ही नहीं चल पाता समय कितना हो गया, और जब देखते हैं घड़ी की तरफ तो समय थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर आज भैया कथा का समापन दिवस है, अंतिम उपदेश है आज का, तो आज धैर्य धारण करके आप कथा श्रवण करिएगा आनंद से। और भैया भगवान ने यज्ञ का संपादन किया और यज्ञ में अनेकानेक कार्य वितरण करे भगवान। कई माताएं तो खुसुर पुसुर करने लगी कि चलो अब, इन्होंने तो पहले ही से अपनी मनसा बता दी, धैर्य धारण करना मतलब 9 बजाएंगे ये आज। ऐसा कुछ बातचीत होने लगी क्या आपस में? कई मैया तो कथा चलते चलते पीछे को देखती हैं, रोड तरफ। अब उनसे पूछो क्यों देखती हो, तो हमें तो ऐसा लगता है वो ये सोचती हैं कि हमारा घर वहीं पे है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला गया, वहीं रहेगा। मैया चिंता मत करो, शांति से बैठ के कथा श्रवण करो और ठीक समय से ही हम कथा विश्राम करें। एक बार जरा प्रेम से कहिएगा राधे राधे। भगवान ने यज्ञ में कार्यों का वितरण किया, और यज्ञ में भगवान ने किन किन लोगों को किन किन कार्यों को दिया आप सब जानते हैं, पर सुन लीजिए। भगवान ने युधिष्ठिर के यज्ञ में दुर्योधन को खजाने का मालिक बनाया। दुर्योधन तुम खजाने से निकाल निकाल करके धन देना, और दान करने के लिए कर्ण को नियुक्त किया है, तुम देना दान। अच्छा जानते हैं दान करने के लिए और खजाने का मालिक दुर्योधन को क्यों बनाया? क्योंकि भगवान जानते हैं यज्ञ में दान में जितना धन खर्चा होता है महाराज उसका 40 गुना धन बढ़ जाता है हमारे घर में, ऐसा नियम है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अच्छा भागवत कथा में इतना धन लग जाता है, आपने किसी भागवत आयोजक से पूछा कि इतना धन चला गया तो क्या भिखारी बन गए क्या तुम? क्योंकि भैया धर्म के कार्य में जो आप धन खर्चा करते हैं भगवान और अपने हाथों से उलीच उलीच करके आपको प्रदान करता है। इसीलिए कभी भी घबराइए नहीं, धर्म के लिए यदि धन खर्चा हो जाए तो आगे आइए। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम का सुमिरन कीजिए और पर कारज के शीश काट आगे रख दीजिए। ये सिद्धांत है हमारे भारतवर्ष। अच्छा हमें एक बात याद आ गई, आपको सुनाई देते हैं। एक बार बीरबल को बादशाह ने कहा कि हम तुम्हें 3 मोहर प्रदान करते हैं, सोने की मोहर 3 मोहर देते हैं, और इनका उपयोग ऐसा करके आओ कि ऐसा उपयोग करना कि एक मोहर का उपयोग करना जो अब काम आए, और एक मोहर का उपयोग करना जो तब काम आए, और एक का उपयोग करना जो ना अब काम आए और ना तब काम आए। बात समझ में आ तो रही ना आप लोगों को? बीरबल गए और लौट करके आए तो दोने में जलेबी लेकर के बादशाह के सामने रखा। बादशाह ने कहा ये क्या है? बीरबल ने कहा ये जलेबी है, ये अब काम आएगी, खा लो इसे। अच्छा तो दूसरा बोले एक जगह कथा हो रही थी तो उस जगह मैंने एक मोहर जाकर के चढ़ा दिया, वो तब काम आएगी। अच्छा बोले एक का क्या किया? बोले एक जगह एक वैश्या नृत्य कर रही थी, गणिका नृत्य कर रही थी, नाचने वाली का नाच लगा था, और एक मोहर में वहां दे आया।
तो उसका क्या, बोले ना वो अब काम आएगी और ना तब काम आएगी। इसीलिए दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसलिए महाराज भगवान के लिए और भगवान की पत्नी के द्वारा यजन उनका करना चाहिए। ये जो लक्ष्मी है ना आपके पास, ये नारायण की है, और इसको जितना नारायण के पास भेजेंगे लक्ष्मी जी उतने ही आपके घर में बढ़ोतरी करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि भाई ये हमारी पति की सेवा में तो लगा रहा है। और भगवान ने सुंदर यज्ञ का निरूपण किया और महाराज भीम को बनाया परोसने वाला, और भंडार से निकालने के लिए बनाया द्रौपदी जी को। अनेक कार्य प्रदान किए, सुंदर यज्ञ का संपादन हुआ महाराज। और भगवान ने राजसूय यज्ञ में अपने लिए जो सेवा ली वो बड़ी प्रमुख है। अपने लिए सेवा ली भगवान ने कि जो जूठे पत्तल ब्राह्मणों के होंगे, संतों के होंगे, वो उठा करके मैं और जहां रखना होगा वहां तक रखने जाऊंगा। आप विचार करिए, इतने बड़े होकर के भी सेवा कौन सी ले रहे हैं, सेवा कौन सी ले रहे हैं ये। और भगवान ने ये सेवा लेकर के, और भगवान ने ये दर्शाया कि बड़ा वो नहीं होता जो महाराज बड़े बड़े कार्य करे, बड़ा वो होता है जो छोटे भी कार्य करने में कभी भी विचार न करे, संकोच न करे। ये सब कथा श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित जी महाराज। तो परीक्षित जी महाराज ने भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के एक बात कही श्री सुखदेव भगवान से, भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यान् अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभु। महाराज आपके द्वारा जो सुनाई जा रही ये सुंदर भागवत कथा है, सुंदर भगवान के गुणानुवाद हैं, ये ऐसे हैं कि कौन ऐसा होगा जो इनको सुन करके और ज्यादा सुनने की इच्छा ना करे। को श्रुत्वा सकृत ब्रह्म उत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विसन्ना काममार्गणे। महाराज आपके द्वारा सुनाई हुई कथा ये अमृत जैसी लग रही है, पर प्रभु एक मैं आपसे निवेदन करूं, आपने इतनी कथा